हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। और उसके लिए जो हम मेन मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है यूनिट फैक्टर मेथड। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन हो जिसमें हम डायमेंशंस को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हम यूनिट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं उनकी डायमेंशंस को यूज़ कर रहे हैं, हर उस कैलकुलेशन को हम कहेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो उसके बाद अब जो सबसे पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ते हैं वो ये है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उस, क्योंकि हर एक फिज़िकल क्वांटिटी के सिर्फ एक यूनिट नहीं है, अलग अलग सिस्टम्स में उसके अलग अलग यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़ हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज़ हमारे पास x किलोमीटर है, कोई भी किलोमीटर है, उसको हमने इंचज़ में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें उसके लिए कुछ जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हमें, जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला है कि हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में इंचज़ कितने हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में एग्जैक्टली हमें इंचेस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे जो है तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? हमें पता है कि एक यार्ड में कितने इंचेस हैं, एक यार्ड में कितने इंचेस हैं, 36 इंचेस हैं। बट हमें ये नहीं पता कि 1 किलोमीटर में कितने इंचेस हैं, और ना ही हमें ये पता कि 1 किलोमीटर में कितने यार्ड्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यार्ड हमें ये पता है कि 1 मीटर में 1.094 यार्ड्स हैं, और हमें ये तो पता ही है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है। तो हम ऐसे जो है एक सीरीज़ पहले लिख लेंगे ताकि हमें थोड़ा इजी रहे कैलकुलेशन करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, और फिर हमें क्या पता है कि 1 मीटर में 1.094 यार्ड्स हैं। फिर हमें पता है कि एक यार्ड में 36 इंचेस हैं। अब हमने एक्चुअल में क्या करना है, किलोमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी सीरीज़ को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे, और हम इस मैनर में मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करेंगे कि जो यूनिट्स हैं वो कैंसल आउट हो जाएं हर स्टेप पे, ताकि लास्ट में हमारे पास जो यूनिट बचे वो सिर्फ एक यूनिट बचे, जो कि होगा हमारा इंच। और स्टार्टिंग में इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितने इंचेस हैं। तो अब ये जो है हमारे पास, सबसे पहले उससे पहले वाले सारे कट जाए, हम ये we will make sure कि all the preceding units are cancelled out। तो सबसे पहले हम जो है इसी को जो है एक डिवीजन फॉर्म में या फिर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, हर एक जो हमें इक्वलेंस पता है, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, उसको लिख लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर बाय 1000 मीटर, और इसको 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। एज अब इसको कैसे, ये कैसे आया 1 में, अब ये 1000 मीटर के नीचे 1 किलोमीटर भी जा सकता है। अगर आप इधर 1 लिख लोगे इस वाली साइड पे, तो 1 किलोमीटर के नीचे 1000 मीटर भी जा सकता है। तो दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर पॉसिबल है, तो वो दोनों लिख दी। सेम केस होगा यार्ड और मीटर के केस में, सेम होगा हमारे यार्ड और इंच के केस में। अब यूनिट कन्वर्जन जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे, और ऐसे यूज़ करेंगे कि जो सारे प्रीसीडिंग फैक्टर्स है, प्रीसीडिंग यूनिट्स हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएं। अब देखो कैसे करेंगे। x किलोमीटर है हमारे पास, है ना, x किलोमीटर को हमने इंच में कन्वर्ट करना है। x किलोमीटर तो हम एज इट इज़ लेंगे। अब हमने इसमें, ये प्रीसीडिंग यूनिट हो गया हमारा, अगली टर्म ऐसे लिखनी पड़ेगी कि किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाए। तो हम इन दोनों में से एक टर्म लिख सकते हैं, कौन सी लिखेंगे? ऑब्वियसली ये वाली, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किलोमीटर कैंसिल हो जाए, ताकि कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर किलोमीटर, अब रहेगा यहाँ पर मीटर। तो अगली टर्म ऐसे लिखनी पड़ेगी कि मीटर कैंसिल हो, तो ऐसे लिख देंगे, यार्ड को ऊपर और मीटर को नीचे।
तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे। अब उससे अगली टर्म ऐसे लिखनी पड़ेगी कि यार्ड कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर यार्ड रह गया, तो इंच को ऊपर रखेंगे और यार्ड को नीचे रखेंगे ताकि यार्ड यार्ड कैंसिल हो जाए, और शुरू के जो x किलोमीटर था वो इक्वल टू जितने भी इंच है हमारा उसके आंसर आ जाए। और ये चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखना है कि सिर्फ यूनिट्स कैंसिल होंगे, यूनिट के आगे का ये जो मैग्नीट्यूड है ना आपका, ये नहीं कैंसिल होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 मीटर के साथ आप 1000 मीटर कैंसिल कर दोगे, नहीं, 1000 एज इट इज़ रहेगा, 1000 फर्दर 1.094 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा 36 से, जो सिर्फ यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और अभी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसी का थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये तो था कि आपने एक सीरीज़ की, आपको डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं पता थी, डायरेक्ट इक्विवेलेंस नहीं पता थी, तो आपको एक सीरीज़ करनी पड़ी। अगर आपको डायरेक्ट इक्विवेलेंस ही पता हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी ना। सपोज आपको दिया हुआ है कि आपको केजी को पाउंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर हमें सपोज 2 kg दे रखा है, तो 2 kg को अगर हमने 2.205 पाउंड में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, इनटू पाउंड, है ना। तो अगर यही वाला ऊपर वाला यूनिट मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे। अब 1 kg इज इक्वल टू 2.205 LB को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 kg बाई 2.205 LB और इज इक्वल टू 2.205 LB बाय में 1 kg। ठीक है, अब हमारे पास है 2 kg, इसके हम क्या करेंगे, 2 kg यहाँ पर आ जाएगा। अगला हमने ऐसे लिखना है kg कैंसिल हो जाए, यानी कि इस वाली टर्म को लिखेंगे इंटू 2.205 LB बाई में 1 kg। kg से kg कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2.205 LB हमारे पास आ जाएगा आंसर, जो भी हमारा आंसर आएगा, यानी कि 2 kg इज इक्वल टू 2 इंटू 2.205 LB। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आगे से कोई भी, या फिर आगे आप ऐसे कर सकते हो, ये चीज़ याद रख सकते हो कि अगर kg को LB में कन्वर्ट करना है तो जितने kg है उसको 2.205 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका kg जो है वो सिंपली पाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कन्वर्जन। अब इसका एक जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आते हैं इस कैलकुलेशन के ऊपर, फिज़िक्स में भी आएगी ये कैलकुलेशन कन्वर्जन जो है, और आपके केमिस्ट्री में भी है, तो उसके बारे में हम जो है एक आधा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। kg टू हमने पाउंड कर लिया, हमने किलोमीटर टू इंच कर लिया। अब कभी कभी आ जाता है कि वो सिंपली क्या देंगे आपको, एक कुछ भी दे देंगे, एक मेजरमेंट दे देंगे, सपोज 0.0 नहीं, आप ले लो 48। अब न्यूमेरिकल इसका इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको एक मेजरमेंट दे दी, सपोज दे दी 48 माइक्रोग्राम। अब आपको कह दिया कि इसको इसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, आपको ये नहीं बताया कि इसको कौन सी यूनिट में कन्वर्ट करना है, ना आपको कोई इन्होंने इक्विवेलेंस दी, सीधा कह दिया कि इसको इसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दो। अब सबसे पहले तो देखेंगे कि ये किस चीज़ का यूनिट है, माइक्रोग्राम में किस चीज़ को मेजर करते हैं हम, मास को। ठीक है, फिर उसका देखेंगे कि मास का एक्चुअल एसआई यूनिट क्या है, वो क्या है हमारे पास, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम ले लो, ग्राम ले लो, हम किलोग्राम कर लेते हैं, फर्दर किलोग्राम को ग्राम में भी कन्वर्ट करके आप दोनों चीज़ें शो कर सकते हो, है ना। अब माइक्रोग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, हमें डायरेक्ट तो देखो हमें पता है कि एक माइक्रोग्राम में 1 माइक्रोग्राम में 10⁻⁻6 ग्राम है, बट हमें ये नहीं पता कि उसमें कितने किलोग्राम है। बट हमें ये तो पता है ना कि 1 किलोग्राम में 10⁻³ जो है 3
ग्राम से, ये चीज़ हमें पता है। तो हम यही ऊपर वाला जो हमारा यूनिट फैक्टर मेथड है ये सारा लगा कर कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। 48 है, 48 को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 48 माइक्रोग्राम है। ऐसे लिखेंगे कि माइक्रोग्राम कैंसिल हो जाए, इंटू 10⁻⁻6 ग्राम बाय में 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम से माइक्रोग्राम कैंसिल, अब 10⁻⁻6 ग्राम रह गया। अब ऐसे लिखना पड़ेगा कि ग्राम कैंसिल हो, 1 किलोग्राम इज इक्वल बाय में 10⁻³ ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब 48 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना न्यूमरेटर को, तो 10⁻⁻3 वो आ जाएगा आपका जो भी है आपके 48 माइक्रोग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल है। ठीक है, जो कि आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम। ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻³ कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन भी आ सकती है जिसमें सिंगल स्टेप में कन्वर्जन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो आपको बता भी दें कि 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड, ऐसा भी हो सकता है बता दें। ऐसा भी हो सकता है ना भी बताएं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सीरीज़ आपको करनी पड़े कन्वर्जन के लिए, या फिर सिंपली ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो। तो ये बेसिक जो नॉलेज है ये आपको होनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें आपको यूनिट की कन्वर्जन करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे सपोज आपको दे दिया कि किसी चीज़ का मास है, किसी चीज़ का न्यूमेरिकल दे दिया कि ये है एक मास। ठीक है, किसी चीज़ का मास दे दिया आपको या और साथ में दे दी डेंसिटी, और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। और तीनों के जो यूनिट्स हैं वो एक का तो सीजीएस सिस्टम में दे दिया, एक का एसआई सिस्टम में दे दिया, और आपको वॉल्यूम का निकालना है। अब या तो आप एसआई वाले को सीजीएस में कन्वर्ट करो या सीजीएस वाले को एसआई में कन्वर्ट करो, कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी और जो कैलकुलेशन बाद में करनी पड़ेगी, जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी होगा, वो भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम कर भी लेते हैं। सपोज आपको न्यूमेरिकल आया कि ये मास आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और डेंसिटी आपको दे दी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और साथ में आपको वॉल्यूम नहीं दी, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए उन्होंने वॉल्यूम ना देकर आपको डायमेंशंस दे दी उस बॉक्स की, पर्टिकुलर जो भी आपका बॉक्स है, और वो डायमेंशंस आपको दी 2.0 इंच में, 3.0 इंच और 4.0 इंच। जनरली जब डायमेंशनल एनालिसिस के वो आते हैं ना, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनमें ऐसे यूनिट्स लेते हैं वो पाउंड, इंच, यार्ड्स, क्योंकि इनको कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट है और इनकी कन्वर्जन को याद रखना भी डिफ़िकल्ट है। ये डेसीमीटर, माइक्रोमीटर और डेका, योक्टो जो आपने यूनिट्स वाले में, सब्सिडरी यूनिट्स में या यूनिट्स वाले वीडियो लेक्चर में देखा होगा, वो चीज़ें नहीं देते हैं न्यूमेरिकल्स में। जैसे तो इसीलिए इन चीज़ों की वैल्यूज़ जो है, 2-3 चीज़ों की, यार्ड्स, इंच, पाउंड्स, ये चीज़ें आप याद रखो अगर इन पे इन फ्यूचर आपके पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखना है कि मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मास कैलकुलेट करने के लिए हमें डेंसिटी दे रखी है और साथ में डायमेंशंस दे रखी है। डायमेंशंस तो दे रखी है, बट डायमेंशंस हमें क्या चाहिए, इंच में दे रखी हैं, और ये दे रखा है हमें एसआई यूनिट में। तो डायमेंशंस को हमें पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंच में दे रखी हैं। एसआई यूनिट क्या है, मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और हमें उसके लिए डायरेक्ट हमें ये नहीं पता कि 1 मीटर में कितने इंच है या 1 इंच में कितने मीटर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच है,
हमें ये नहीं पता कि 1 इंच में कितने मीटर हैं डायरेक्टली, बट हमें ये पता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक सीरीज़ जो है इसकी भी परफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का, इन जो हमारा है मीटर में हम अपना वो निकाल लेंगे वॉल्यूम को। ठीक है, अब वो वॉल्यूम निकालने के बाद उसको हमने सिंपली क्या करना है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर जो है मास का आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट जो है वो थोड़ा लेंथी है, तो भी मैं नहीं करवा रही हूँ वीडियो में, आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। आंसर जो है मैं वो आपको बता देती हूँ वेरीफाई करने के लिए। 1.1 इंटू 10⁻³ ग्राम ये आंसर है इसका। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सब करके आप देख लेना, अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आपने ठीक किया है, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी इसका पूरा प्रोसीजर, डिटेल में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली यही था जो हमें डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ना था मेन। और आपको एक चीज़ जो पढ़नी चाहिए और पढ़नी पड़ेगी और याद भी करनी पड़ेगी, वो है यूनिट्स की कन्वर्जन, यानी कि यूनिट्स की इक्वलेंस, कौन सा यूनिट कितने किसके इक्वल है, वो चीज़ें आपको कुछ पता होनी चाहिए। कुछ में जो बेसिक हैं आपको पता ही होनी चाहिए, डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 1 माइल है इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए। 1 यार्ड है इज इक्वल टू 3 फीट, ये आपको पता होना चाहिए। 1 फुट है, फुट का प्लूरल है फीट, इज इक्वल टू, इनमें कंफ्यूज ना हो, इनको अलग अलग क्वांटिटीज नहीं लेनी, 12 इंचेस। 1 इंच जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर सबको पता होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर सबको पता होता है। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, ये भी पता होता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये भी पता होता है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg, ये भी पता होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम, ठीक है। और 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड, ठीक है। ये जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। और एक होता है 1 OZ, OZ एक यूनिट होता है, वो होता है 28.35 ग्राम के इक्वल। तो ये मास के कुछ यूनिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बाकी बेसिक्स हैं वो आपको पता ही होंगे। इसके अलावा आप क्वार्ट जो होता है एक यूनिट होता है, गैलन होता है, उसके बारे में भी आप कुछ पढ़ सकते हो। बाकी ऐसे यूनिट्स तो ऑलमोस्ट हर एक जो हमारे पास यूनिट हैं, क्वांटिटीज़ हैं, वो आपको पता ही होंगे। वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू।